देश में किडनी रोगियों की बढ़ती संख्या ने चिकित्सकों को चिंता में डाल दिया है। भविष्य में इस रोग की भव्यता को आंकते हुए देश के विभिन्न इलाकों से आए हुए चिकित्सक इस बात को लेकर सहमे हुए हैं कि उनका सामना करने के लिए वो पूरी तरह से तैयार नहीं है। संसाधन के मामले में चिकित्सा देने के लिए चिकित्सकों के मामले में हम बहुत पीछे हैं और यह रोग चुनौती के तौर पर सामने आते जा रहा है। बोकारो में पूर्वी क्षेत्र के नेफ्रोलॉजिस्ट के सम्मेलन में माना गया कि देश में खान पान, रहन सहन और सोशल मीडिया पर शर्तिया इलाज का दावा करने वाले विज्ञापनों ने इस रोग को काफ़ी जटिल बनाया है और जब तक लोग सचेत को पाते हैं तब तक यह रोग मरीज को अंतिम सदी तक पहुंचा देता है, जहां से उनकी जिंदा वापसी संभव नहीं पाती। डॉक्टरों ने इस सम्मेलन के जरिए जहां नई तकनीकी की जानकारी प्राप्त की, वहीं किडनी रोग और उनके बढ़ते संकट पर मंथन किया। माना यह गया कि अगर समय पर लोग जागरूक नहीं हुए तो किडनी रोग उन्हें बुरे हाल तक पहुंचा देगी और फिर मरीज को बचाना मुश्किल हो जाए। इस सम्मेलन में डॉक्टरों ने अद्यतन जानकारी एक दूसरे के साथ साझा किया। प्रिपेयर हैं इस चैलेंज को फेस करने के लिए और हमारे पास जो रिसोर्सेस है वो कितना है? देखिए, चैलेंज तो है और बढ़ते जाएगा और रिसोर्सेज आप जितना डालोगे वो उतना ही कम पड़ेगा, क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है हमारे। वी आर द मोस्ट पॉपुलस नेशन इन द वर्ल्ड नाउ अकॉर्डिंग टू सम सोर्सेस। तो इसमें जब आप जितना भी हेल्थ बजट में डालोगे उतना ही कम पड़ेगा। तो सबसे बेस्ट चीज़ जो है इसको प्रिवेंशन करना, तो उसको होने से पहले इनको रोकिए। दैट इज़ द ओनली वे, क्योंकि ट्रीटमेंट तो हमेशा एक्सपेंसिव रहेगा, कम होगा नहीं, ट्रीटमेंट एक्सपेंस कम नहीं होगा। तो द बेस्ट थिंग इज़ टू प्रिवेंट द डिजीज़ फ्रॉम हैपन। तो गरीबों के लिए यह ट्रीटमेंट तो नहीं, गरीबों के लिए बहुत सारे क्या कहते हैं, हम सरकार का स्कीम्स होता है, पीएम का स्कीम होता है, चीफ मिनिस्टर का स्कीम होता है, हेल्थ स्कीम्स होता है। हेल्थ में बजट भी बढ़ रहा है, आई थिंक सो। बट जितना बढ़ाओगे, ये जो अमीर देशों के पास भी ये कम बजट कम पड़ जाता है, क्योंकि किडनी डिजीज़ जो है, फॉर एग्जांपल अमेरिका में देखोगे 1% डायलिसिस जो पॉपुलेशन जो है 1% का होता है, जो डायलिसिस में जो है वो 10% बजट खा लेते हैं हेल्थ बजट। अब देखिए इतना ज़्यादा बजट खा लेता है जो किडनी का बीमारियाँ। सो आप जितना डालोगे उतना कम पड़ेगा। द ओनली वे टू गो फॉरवर्ड इज़ प्रिवेंशन। इसको होने से पहले रोकिए। अपने देश में कितने अभी किडनी के पेशेंट हो गए होंगे अगर आबादी के हिसाब से देखें तो आप, मैं बता रहा था पहले से, एनीवेयर बिटवीन 10 to 15% के आसपास कोई ना कुछ तो होगा। सम थोड़ा सा स्लाइट प्रॉब्लम, उसको हम क्रॉनिक किडनी डिजीज क्लासीफाई करते हैं स्टेज 1 से लेकर स्टेज 5 तक। स्टेज 1 मतलब शुरुआत हो रहा है और धीरे धीरे जाके बढ़ते जाएगा। स्टेज 5 तक पहुंच जाएगा तो किडनी फेल है, डायलिसिस की ज़रूरत पड़ेगा या ट्रांसप्लांट की ज़रूरत पड़ेगा। तो करीबन 5 से लेकर 15% आप मान लो। पूरे एग्जैक्ट डेटा तो होता नहीं, लेकिन काफ़ी ज़्यादा है। मतलब लाइफ स्टाइल और फूड हैबिट बदलना पड़ेगा, एक्सरसाइज करना पड़ेगा आपको, जो क्या कहते हैं, जो जंक फूड, फास्ट फूड वगैरह जो है कम करना पड़ेगा, नमक कम करना पड़ेगा, स्मोकिंग कम करना पड़ेगा, ड्रिंक्स वगैरह कम करना पड़ेगा। ऑल दिस थिंग्स आर नेसेसरी टू प्रिवेंट डायबिटीज। और रेगुलर स्क्रीनिंग करना पड़ेगा। और जिसको डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर जो है, स्पेशली खुद को और उनके फैमिलीज़ को रेगुलर चेकअप करना ज़रूरी है। थैंक यू डॉक्टर साहब। लोग ये कह रहे हैं कि लोगों ने मैदान जाना छोड़ दिया, खेलना कूदना छोड़ दिया, जिम करना छोड़ दिया तो बीमारी होने लगी। लेकिन इसके उलट ठीक जो नेफ्रोलॉजिस्ट हैं उनका यह मानना है, जैसे हमको जानकारी मिली है, कि लोग जिम करने लगे जिसके चलते किडनी रोग की समस्या बढ़ गई। ये बिल्कुल ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट बात भी है। देखो, एवरी थिंग इज शुड बी वेरी सुटेबल एंड ऑप्टिमल। कोई भी आपको फ़ायदा मिले तो उसके लिए सही आपको एक्सरसाइज करना है, ठीक ढंग से करना है। कौन एक्सरसाइज आपको कौन डिजीज़ के लिए लगेगा, कौन हार्ट के लिए प्रॉब्लम नहीं होगा, वो आपको इस्तेमाल करना है। व्हाट इज़ द प्रॉब्लम राइट नाउ, सबको ना जल्दी आपको इफेक्ट चाहता है। जैसे जिसको अब BMI ज़्यादा है, मोटेपन ज़्यादा है, वो वेट लेस करना चाहता है ज़्यादा क्विकली, वो तो हो नहीं सकता है। जिसको कभी भी खेल कूद आता नहीं, गार्ड में जाता है, वो दौड़ना शुरू कर दिया, ये भी एक्सरसाइज करना शुरू कर दिया। तो इसको जो बायोलॉजिकल क्लॉक है, जो फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है बॉडी में, वो हैम्पर्ड होता है। उसके लिए किडनी, हार्ट दोनों भी असर पड़ता है। तो क्या करना है, जो भी करना है आपको ढंग से करना है, सही नियम मान के करना है, सही ड्यूरेशन करना है। वो प्रॉपर ट्रेनिंग लेके, प्रॉपर जो आपको गाइड है उसको मान के करने से आपको फ़ायदा मिल जाता है। तो लगता है कि मतलब कि जो अगर किया जाए जिम जाने से किडनी रोग की समस्या बढ़ती है। डेफिनेटली
जिम में क्या होता है ना, सपोज आप बॉडी बनाते हो, मसल पैक बनाते हो, तो क्या करता है, दो लोग आपको हेवी एक्सरसाइज करता है। हेवी एक्सरसाइज मतलब देयर इज कॉल्ड हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग, HIIT करके, जैसा डिफरेंट टाइप ऑफ होता है। वो में क्या रैप्डोमाइलिसिस होता है, इसका किडनी में असर पड़ता है, किडनी रिनल फेलियर भी हो सकता है। उसके सबड़ा दे आर टेकिंग मच मोर प्रोटीनस फूड और सम डिफरेंट फूड टू गेट मच मोर मसल स्ट्रेंथ, तो वो भी आपको किडनी के लिए बेहतर नहीं है। तो जैसे फॉल्टी डाइटरी प्रैक्टिस एंड फॉल्टी एक्सरसाइज प्रैक्टिस एंड जल्दी से जो भूलभाल जो एक्सरसाइज कर रहे हैं, वो डायरेक्ट किडनी के क्षति करता है। उसको बाद में ऐसे भी हो सकता है, डायलिसिस भी ले सकता है, समटाइम्स वो किडनी का बराबर ख़त्म हो सकता है। सर्वाइवल में इम्प्रूवमेंट है, बट अनफॉर्चुनेटली जो किडनी की समस्या है, जिसमें कि लास्ट स्टेज में डायलिसिस और ट्रांसप्लांट की ज़रूरत पड़ती है, इसकी संख्या बढ़ती जा रही है। उसके दो कारण हैं। एक तो कि अच्छी दवाइयाँ होने के कारण लोगों की का जीवन जो जिसको कहते हैं लॉन्गेविटी बढ़ रही है, और जैसे जैसे लॉन्गेविटी बढ़ रही है तो इन दोनों के कारण जो होने वाली किडनी की बीमारियां हैं उसकी संख्या भी बढ़ती जा रही है। और आने वाले समय में जिसको हम लोग क्रॉनिक किडनी डिजीज़ कहते हैं, वो तो एक बहुत बड़ा चैलेंज है, बहुत बड़ा चैलेंज है। कहा जाता है कि अमेरिका जैसे कंट्री में जहाँ की बहुत रोबस्ट डेटा अवेलेबल है, वहाँ 10 में से हर एक आदमी किडनी के रोग से पीड़ित है। तो आप समझ सकते हैं कि भारत जैसे देश में जिसकी आबादी 1 बिलियन से ज़्यादा है, उसमें किडनी के मरीजों की संख्या कितनी ज़्यादा होगी। और हमारे पास उतने साधन नहीं हैं, ना ही नेफ्रोलॉजी के डॉक्टर्स उतने हैं, ना ही डायलिसिस और ट्रांसप्लांट की सुविधा है। इसलिए भारत जैसे देश के लिए तो और भी ये महत्वपूर्ण विषय है कि हम मरीज को उस स्टेज तक पहुंचने ना दें जब उसको डायलिसिस और ट्रांसप्लांट की ज़रूरत है। तो डॉक्टर साहब, ऐसा लगता है कि जो आने वाला समय है, जो बहुत भयावह स्थिति बनती जा रही है, जो जैसा आपने चर्चा भी की, तो भयावह स्थिति के लिए भारत अभी पूरी तरह से तैयार नहीं है। मतलब लोगों को इलाज के अभाव में दम तोड़ना पड़ेगा। ऐसा मैं नहीं कह सकता हूँ। देखिए, ये हर कई देशों की ऐसी स्थिति होती है, तो भयावह शब्द भी थोड़ा भयावह लग रहा है, लेकिन ये तो फैक्ट है। ये इस फैक्ट को हमें स्वीकार करना पड़ेगा कि जो लाइफस्टाइल डिजीज़ें हैं उनकी संख्या बढ़ती जाएगी, और हमें समय के साथ इसके लिए साधन जुटाने पड़ेंगे। और साधन जो है, या तो मैन पावर है, ऐसे चिकित्सकों को तैयार करना पड़ेगा, फिजिशियन को इसकी ट्रेनिंग देनी पड़ेगी कि वो अपने लेवल पे भी किडनी के रोगियों का इलाज कर सकें, और ज़रूरत पड़ने पे जब बहुत आगे की बीमारियां हो जाए तो उसको नेफ्रोलॉजिस्ट के पास रेफर कर सकें। डॉक्टर साहब, जो आपका कॉन्फ्रेंस हो रहा है, कितना लाभदायी होगा और किस तरह से चिकित्सक आम लोगों की सेवा कर पाएंगे? ठीक है, आपका क्वेश्चन बहुत ही जेन्युइन और आम आदमी से जुड़ा हुआ है। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि आजकल किडनी मरीजों को बीमारी का निरंतर बढ़ोतरी हो रही है। निरंतर बढ़ोतरी के कारण दो प्रमुख कारण हैं। प्रथम कारण है डायबिटीज़, दूसरा कारण है ब्लड प्रेशर। इसके अलावा बहुत सारी किडनी बीमारी के चलते किडनी बीमारी होता है। किडनी बीमारी दो तरह, एक किडनी के चलते खराब होता है, दूसरा होता है कुछ और चीज़, जैसे कोई दवा लिया उसके चलते किडनी खराब होता है, तो उसको सेकेंडरी ग्लोमेरुलर डिजीज़ बोलते हैं, सेकेंडरी रीनल डिजीज़ बोलते हैं। जैसे डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, ऑटो इम्यून डिजीज़, SLE, आंका एसोसिएटेड वास्कुलाइटिस, बहुत सारे बीमारियां हैं जिसके चलते इसको सेकेंडरी ग्लोमेरुलर डिजीज़ बोलते हैं, जो प्रमुख कारण है किडनी खराब होने का। इसके अलावा आए दिन हम लोग जो देख रहे हैं, कुछ ओवर द काउंटर मेडिसिन लेते हैं। किसी को कुछ थोड़ा सा दर्द हुआ तो किसी ने निमोसुलाइड, किसी ने आयुर्वेदिक अल्टरनेटिव मेडिसिन, होम्योपैथिक, इस तरह का जाने अनजाने में बहुत सारी दवाइयाँ सेवन कर लेते हैं। और हम लोगों का एकाएक जब हम लोगों का नेफ्रोलॉजी के क्लिनिक में आते हैं, जब हम लोग टेस्ट कराते हैं तो किसी का क्रिएटिनिन 20-22 इस तरह का, तो उस समय कुछ और अल्टरनेटिव रहते नहीं हैं। केवल मरीज़ का इलाज हम लोग उस समय बोलते थे कैसे मरीज़ का इसको इमरजेंसी डायलिसिस करके जान बचाएगा। हमारे यहाँ बोकारो में आज मैंने करीब 25 साल से ज़्यादा प्रैक्टिस नेफ्रोलॉजी का किया। मुझे बहुत ही दुख के साथ बोला जाता है कि जो नेफ्रो का पेशेंट सही समय पर हम लोगों को एक भी नहीं मिलता, बहुत ही कम। इसका प्रमुख कारण है जो पहले मरीज जाते हैं, जनरल फिजिशियन है जो, उन लोगों का थोड़ा सा अगर मरीज़ के बारे में सोच ले और बीमारी के बारे में जान करके सही समय पर अगर नेफ्रोलॉजिस्ट के पास रिफ़र कर दिया जाए तो बहुत मरीजों को फ़ायदा होता है।
लेकिन बहुत समय मरीज लोगों का भी ये है कि वो एक डॉक्टर को दिखाया फिर दूसरे डॉक्टर को दिखाया, इस तरह करके किसी ने सुन करके दूसरे मरीज के बात वो ऐसे बोले हैं। आजकल तो देखते करते हैं टीवी पे, रोज़ खोलिए देखिए कितना सारे चैनल खुले हुए हैं किडनी बीमारी का, और वो कोट करते हैं कि एकदम जड़ से किडनी कैंसर लिवर बीमारी का जड़ से ठीक कर दे। दुनिया में अगर ये सब बीमारी का अगर जड़ से ठीक कर दे तो उनको तो नोबेल प्राइज़ देने चाहिए। तो मैं सभी आप लोगों को भी जिम में आप लोग जितने भी मीडिया पर्सन हैं, जितने भी चाहे प्रिंट मीडिया हो चाहे टीवी के द्वारा आप लोग जो देखते हैं, प्लीज़ मेरा आप लोगों से एक ही गुजारिश है कि इस तरह का जो भी ऐड और भ्रमित करते हैं कृपया उनको आप लोग थोड़ा सा सचेत करें। और बहुत समय होता कि ना मरीज एक एक दिन में 10-10, 20-20 हज़ार का खर्चा करके और अल्टीमेटली आ जाते हैं हम लोग जब बोलते हैं डायलिसिस कराओ तो उसके पास ना पैसा रहता है। ये आम समस्या का बात कर रहे हैं। मैं आए दिन 25 साल का प्रैक्टिस से मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास जब भी मरीज आते हैं तो देखते पैसा ही नहीं है। तो हम लोग ठीक है, मैंने तो आज भी कहता हूँ और इसके पहले भी कहा हम अपना फी माफ़ कर देंगे, लेकिन बाकी खर्चा डायलिसिस का जैसे बहुत सारे कंज्यूमेबल सामान ये सब है वो सब का कौन देगा। बहुत सारे गवर्नमेंट द्वारा जो भी चलाया गया उसका क्या स्थिति है उसके बारे में कुछ बोलना तो हम उचित नहीं समझते हैं। वो तो कितना कारगर और क्या हुआ है सबको मालूम है, लेकिन मरीज तो दिन प्रतिदिन भटक करके और अपना जान गंवा बैठते हैं और बहुत ही निराशा पूर्वक किडनी बीमारी का जो जन में जो भ्रमित है ये कि किडनी बीमारी ठीक कर देंगे वो नेचुरल है। डॉक्टर साहब जो ये सोशल मीडिया और रोग से मुक्त कर देंगे इस तरह का जो आ रहा है इससे किडनी रोग को कितना बढ़ावा मिल रहा है? इससे हम तो आप लोगों को बताए ना कि आज हमारे 25 साल का प्रैक्टिस में मैंने यही देखा, जो इस तरह का लोक लुभावन का जो ये चल रहा है, क्या बोलते हैं इसको हम लोग कैसे बोलेंगे, लोक लुभावन जो प्रोग्राम है सुबह में टीवी खोल करके देख लेते हैं, हम ये कर देंगे वो कर देंगे, जिस पर भी तो मैंने बहुत पढ़े लिखे मरीज को भी पूछा तो बोला सर मरता क्या नहीं करता, हम क्या करेंगे, हमको तो बोला ठीक कर देंगे। अब पता चला कि ये सब कितना हम लोग को भ्रमित करके और हमारा सब लूट लिया। तो इसीलिए आप लोगों को बोलते हैं कि जैसे प्रेस मीडिया आप लोग सारे लोग हमारे देश का एक बहुत बड़ा स्तंभ है, तो कृपया आए दिन जो भी इस तरह का भ्रमित करते हैं कि किडनी लिवर कैंसर ये सारी बीमारी जड़ से ठीक कर देंगे, हाँ एलोपैथिक में इसका इलाज कुछ नहीं, तो इतना मेडिकल कॉलेज इंजीनियरिंग कॉलेज जितना बड़े बड़े लोग खोल रहे हैं सब बेवकूफ़ है। इन लोगों को क्यों नहीं नोबेल प्राइज़ दे दिया जाता अगर इस तरह का बात इन लोग करते हैं तो डॉक्टर साहब इस तरह का जो कॉन्फ्रेंस आपका हो रहा है जी, या मतलब डॉक्टरों को कितना अपडेट करेगा और इससे मरीजों को कितना बस लाभ? यही मंशा लेकर के तो मैं बोकारो में प्रथम बार इस तरह का जो नेफ्रोलॉजी फोरम झारखंड और बोकारो द्वारा मैंने प्रथम बार, मैं बोकारो आसपास के सारे हम एकमात्र नेफ्रोलॉजी, जब मेरे पास मरीज लोग इतना ख़राब कंडीशन में आता है तो मेरे को बहुत पीड़ा होता है। सारे लोग कुछ भी कहेंगे हम नहीं जानते हैं कौन क्या बोलेंगे, लेकिन मैं देख करके मैं ग्राउंड लेवल का यही कि मैं एकदम सन ऑफ द सॉइल हूँ, हाँ एकदम इसी क्षेत्र से मैं पाला पोसा बढ़ा हूँ, स्कूलिंग से लेकर के मैं सारी चीज़ विद्या अर्जित कर करके मैं बोकारो जनरल अस्पताल को सेवा दिया। उसके बाद मुझे यही पता चला कि इस तरह का मरीज का कोई भी इलाज नहीं होने के बावजूद भी कुछ लोग दावा करते हैं और मरीज को तरह तरह का लुभावना दे करके और पैसा का जो शोषण होता है आर्थिक शोषण किया जाता है। यह सम्मेलन कितना फ्रूटफुल रहेगा? बहुत ही अच्छा रहेगा। आपको पता है कि मरीज के बारे में जो लेटेस्ट ट्रीटमेंट हमारे देश के विख्यात नेफ्रोलॉजिस्ट मणिपुर से लेकर के चंडीगढ़ एक से एक नेशनल और इंटरनेशनल स्पीकर जो आप लोग देखे होंगे, 2 दिन निरंतर इस पर चर्चा हुई और एक से एक नेफ्रोलॉजिस्ट अपने एडवाइस दिए कि अभी लेटेस्ट ट्रीटमेंट क्या है। जैसे मैंने 2-4 उल्लेख करना चाहूँगा, AKI इन प्रेगनेंसी एंड एक्सरसाइज इंड्यूस्ड AKI। डॉक्टर पिनाकी मुखर्जी ने आजकल जो हम लोग देखते हैं आए दिन सारे लोग एक्सरसाइज करके बहुत सारे दवाइयाँ और ये सब का सेवन करके किडनी पर असर होता है, उसके बारे में बताया गया, विस्तृत रूप से बताया गया। ये सब से हम सबों को बचना चाहिए और जो भी यंग जनरेशन है उन्हें बताया जाए जैसे कोई भी चीज़ का प्राकृतिक न्याय जहाँ लाभ है वहाँ फ़ायदा भी होता है, जहाँ इस तरह का बात होता है तो कोई भी चीज़ अति खराब होता है। इसलिए कृपया ज़्यादा एक्सरसाइज तो यह सम्मेलन जो है डॉक्टर साहब, जो यह सम्मेलन है, यह सम्मेलन डॉक्टरों को भी फायदा पहुंचा रहा है, मरीजों को फायदा? ये सम्मेलन हम लोगों का कोई भी सम्मेलन है इसका एक ही मकसद होता है
educate the patient, educate those who are treating the nephro patient. We try to educate them कि when and how to refer in a प्रॉपर टाइम, और जो स्टेजरी जब किडनी डिजीज होते हैं उससे मरीज लोगों को बहुत ही फ़ायदा होगा, यही हमारा मनसा है। और इसी के चलते मैंने इतना कष्ट उठा करके बोकारो में पहली बार इस तरह का नेफ्रोलॉजी का नेशनल लेवल का कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। धन्यवाद। धन्यवाद।